दोस्तों, इस हिंदुस्तान की धरती पर एक से बढ़कर एक अनेक वीर योद्धाओं ने जन्म लिया, पर कुछ वीरों का इतिहास हमें बताया गया तो कुछ को इतिहास के पन्नों से हटा दिया गया। आज हम बात करने वाले हैं वीर मराठा योद्धा ये सांची कंक जी के बारे में, जिनके बारे में महाराष्ट्र के लोग तो जानते हैं, लेकिन आज भी हिंदुस्तान के बहुत से लोग उनके इतिहास से अपरिचित हैं, जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के आदेश पर एक विशाल हाथी को चीरकर पूरी कुतुबशाही सल्तनत को हिलाकर रख दिया था। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि आज वो दिन आ गया है जिसका यूपीएससी के उम्मीदवारों को बड़ी बेसब्री से इंतजार था। इस बार लगभग 11 लाख लोगों ने यूपीएससी एग्जाम के लिए अप्लाई किया था, और क्या आप जानते हैं इस बार 88% क्वेश्चन सीधे प्रेप लैडर के कंटेंट में से आए थे। वाह, इसका मतलब यूपीएससी की तैयारी के लिए प्रेप लैडर से पढ़ना ही आपके लिए काफी है, तो अब पढ़ो उतना चाहिए जितना। एक और खुशखबरी यह है कि प्रेप लैडर ने अपना यूपीएससी मिशन 2023 लॉन्च कर दिया है। अब आपको यूपीएससी की पढ़ाई के लिए लाखों रुपए खर्च नहीं करने होंगे, क्योंकि प्रेप लैडर बहुत ही शानदार क्वालिटी का मटेरियल सिर्फ 6,900 में अवेलेबल करवा रहा है। आपको तो पता है प्रेप लैडर मार्केट का यूपीएससी एग्जाम के लिए सबसे बढ़िया कंटेंट है। प्रेप लैडर के ड्रीम टीम मतलब इंडिया की टॉप यूपीएससी फैसिलिटीज ने बनाया है। अगर आप 2023 में यूपीएससी क्लियर करना चाहते हैं तो प्रेप लैडर आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पर आपको 500 घंटे की वीडियो लेक्चर, 7,000 प्लस क्वेश्चन बैंक, मॉक टेस्ट, मैगजीन, करंट अफेयर्स सब मिलेगा, और कंटेंट भी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। मुझे तो पता है इनका कंटेंट सबसे बेस्ट है, लेकिन फिर भी आप यकीन मत करो। सबसे पहले 24 घंटे की फ्री क्लासेस लो, फिर ये कोर्स बाय करो। तो देर किस बात की, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। आप मेरा कूपन कोड MP11 यूज कीजिए और ऐप को जल्दी से डाउनलोड कीजिए। तो बढ़ते हैं हमारी वीडियो की तरफ। इस कहानी की शुरुआत होती है सन 1674 को, जब शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ और वो सुवर्ण सिंहासन पर विराजमान हुए। अब शिवाजी महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज बन गए और मराठा साम्राज्य हिंदुस्तान में अलग हिंदुओं का एक स्वतंत्र साम्राज्य बन गया। इससे मुगल साम्राज्य में हड़कंप मच गया, पर शिवाजी महाराज के इस बढ़ते साम्राज्य के तूफान को रोकना अब किसी के लिए भी संभव नहीं था। तो दूसरी तरफ सालों साल से चल रहे इस्लामी आक्रमणकारियों के अत्याचारों से दक्षिण भारत पूरी तरह त्रस्त हो चुका था। इसलिए दक्षिण भारत में आदिल शाही सल्तनत को खत्म करने के लिए 6 अक्टूबर 1676 को विजयदशमी के मुहूर्त पर छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपना मोर्चा दक्षिण भारत की तरफ निकाला, जिसमें 25,000 घुड़सवार और 40,000 पैदल मराठा सैनिक शामिल थे। मराठे हर हर महादेव की घोषणा देकर अपनी नंगी तलवार से दुश्मन की सेना को चीरते हुए भाग्यनगर में पहुंचे। भाग्यनगर यानी आज का हैदराबाद शहर, और वहां का शासक था अबुल हसन कुतुब शाह। उस समय दक्षिण भारत से लेकर दिल्ली सल्तनत के बादशाहों तक हर कोई शिवाजी महाराज के नाम से खौफ खाता था, और शिवाजी महाराज की ख्याति देश विदेश में हवा की तरह फैली हुई थी। जिस शिवाजी महाराज के शौर्य और पराक्रम के किस्से भाग्यनगर की जनता और वहां के कुतुबशाही सल्तनत ने सुने हुए थे, वो युग पुरुष आज साक्षात भाग्यनगर में आने वाला है। ये खबर जैसे ही हवा की तरह फैल गई तो शिवाजी महाराज को देखने हजारों की तादाद में लोग की भीड़ इकट्ठा हो गई, और पूरे भाग्यनगर शहर को भव्य दिव्य तरीके से सजाया गया। शिवाजी महाराज का भाग्यनगर में प्रवेश होते ही उनका वहां पर जोरदार तरीके से स्वागत किया गया। अब शिवाजी महाराज ने कुतुबशाही सल्तनत के राजमहल में प्रवेश किया। तब कुतुबशाही सल्तनत का बादशाह अबुल हसन कुतुब शाह, उसने शिवाजी महाराज को अपने घोड़े, हाथी, तोपखाने, युद्ध, सैनिक हथियार जैसे युद्ध सामग्री की बहुत चीजों का परिचय करवाया, और वो शिवाजी महाराज की सेना की तरफ देखते हुए बोला कि महाराज, मुझे एक प्रश्न कब से सता रहा है। मैंने आपकी हजारों की सेना देखी है, पर मुझे इसमें एक भी हाथी दिखाई नहीं दिया। मराठों के ज्यादातर प्रदेश ऊंचे ऊंचे पर्वतों से घिरे हुए थे, जहां पर इन हाथियों को लेकर चढ़ना मतलब सेना की गति धीमी कर देना, और मराठे एक तूफान की तरह थे। कब आते और कब दुश्मन की सेना को काट कर निकल जाते थे, ये सोचते सोचते दुश्मन युद्ध हार जाता था। इसलिए कुतुब शाह के प्रश्न पर छत्रपति शिवाजी महाराज बोले, हमारे सह्याद्री के पर्वतों पर भले इन हाथियों का क्या काम जो मराठों की रफ्तार को धीमी कर दे, पर हाँ, हमारे पास हाथी तो नहीं है, लेकिन हाथी के बराबर 50,000 मावले हैं जो बड़े से बड़े हाथी को टक्कर दे सकते हैं। शिवाजी महाराज का यह जवाब सुनकर कुतुब शाह विचलित हुआ
और हंसते हुए बोला, नामुमकिन, ये कैसे संभव है? हाथी जितना ताकतवर इंसान ये संभव ही नहीं है। ऐसी बात है तो आपके पास ऐसा कोई जाबाज योद्धा है जो हमारे हाथी से मुकाबला कर सके? तब शिवाजी महाराज बोले, हां, क्यों नहीं, चाहे तो आजमा कर देख लो। पर बादशाह कुतुब शाह को शिवाजी महाराज की बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा था, इसलिए उसने हर एक मराठा योद्धा पर अपनी नजरें घुमाई और अपने हाथों से एक व्यक्ति की तरफ अपना इशारा किया जो लगभग 7 फुट का था, और उस वीर योद्धा का नाम था येसाजी कंक। येसाजी कंक का जन्म पुणे जिले में स्थित पुतोंडे गांव में हुआ। वो शिवाजी महाराज के बचपन के दोस्त और सबसे चहीते योद्धाओं में से एक थे। जब छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने छोटी उम्र में जीन मावलों के साथ हिंदवी स्वराज्य की शपथ ली, उनमें येसाजी कंक भी शामिल थे। छत्रपति शिवाजी महाराज से लेकर उनके बेटे छत्रपति संभाजी महाराज तक उनके लगभग हर एक युद्ध अभियान में येसाजी कंक ने मुगलों को धूल चटा दी थी। सह्याद्री की मिट्टी में पला बड़ा ये वीर मराठा योद्धा येसाजी कंक देखने में एकदम सीधे साधा, शरीर से काफी मजबूत, अंग में पहना हुआ कुर्ता, होठों पर शानदार मूछें, कमर पर तलवार, पीठ पर ढाल, मर्दानी चाल और अपने साथ सह्याद्री के बुलंद हौसले लेकर हाथी से युद्ध करने के लिए निकल पड़ा। तब बादशाह कुतुब शाह ने येसाजी कंक से पूछा, तुम्हें हाथी से युद्ध करने में डर नहीं लग रहा? तब येसाजी कंक बोले, नहीं राजा जी, हमें किसी से डर नहीं लगता, लेकिन हमारी वजह से सबको डर लगता है। इसके बाद हाथी से युद्ध करने के लिए दिन और समय तय किया गया। किले के मैदान में शानदार गोलाकार जगह बनाई गई। हाथी का और इंसान का मुकाबला होने वाला है, इस बात पर पूरे भाग्यनगर में ऐलान किया गया, जिसकी वजह से इस युद्ध को देखने के लिए हजारों की तादाद में लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई और वो सभी लोग एक दूसरे के साथ आपस में यही चर्चा करने लगे, ये इंसान भला हाथी को कैसे हरा पाएगा? पर नामुमकिन को मुमकिन में बदलने वाले ये दक्खन के मराठे ही थे। और आखिरकार वो क्षण आया। येसाजी कंक छत्रपति शिवाजी महाराज का आशीर्वाद लेकर आत्मविश्वास के साथ मैदान पर उतर पड़े, तो दूसरी तरफ बादशाह कुतुब शाह ने अपने सैनिकों को जंजीरों में जकड़े हुए हाथी को खोलने का आदेश दिया। इस हाथी को काबू करने के लिए 25 ताकतवर इंसानों की टुकड़ी बनाई गई थी, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वह हाथी कितना ताकतवर होगा। हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसा होने जा रहा था कि हाथी को टक्कर देने के लिए एक इंसान मैदान में खड़ा हुआ था। अब हाथी को मदिरा पिलाकर सीधे मैदान में छोड़ा गया। येसाजी कंक को सामने देखकर हाथी अति उत्साहित हुआ और वो येसाजी कंक पर चाल करता, तभी येसाजी ने अपने दाहिने तरफ छलांग लगाई। कुछ देर तक येसाजी हाथी को कभी इधर तो कभी उधर ऐसा चकमा देकर विचलित करते रहे। इससे हाथी और भी बेकाबू होता चला गया। हाथी अपनी पूरी ताकत लगाकर येसाजी कंक को अपने पैरों में कुचलने की कोशिश में लगा हुआ था, पर येसाजी माने खिलौने की तरह हाथी के साथ खेल रहे थे। मैदान में उपस्थित सभी लोगों की नजरें येसाजी कंक पर टिकी हुई थी और वो सभी लोग अपना दिल थाम कर इस खौफनाक मंजर को देख रहे थे। कुछ देर तक यह खेल ऐसे ही चलता रहा और आखिरकार भाग दौड़ के चक्कर में हाथी पूरी तरह से थक चुका था, जिसकी वजह से उसकी आहटें कम हो गई। अगर येसाजी कंक चाहते तो हाथी के पीठ पर वार करके उसे आसानी से खत्म कर सकते थे, पर उन्होंने ऐसा किया नहीं। अब सह्याद्री का तूफान येसाजी कंक ने अपनी चाल चली और अपनी पूरी ताकत लगाकर हाथी को जोर से धक्का दिया, जिससे हाथी हड़बड़ा गया। लेकिन उसी वक्त इस विशाल हाथी ने मौके का फायदा उठाकर येसाजी कंक को अपनी सूंड में जोर से जकड़ लिया। येसाजी अपनी पूरी ताकत लगाकर हाथी की सूंड से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, पर हाथ में आया हुआ शिकार को हाथी भला कैसे छोड़ देता। मैदान में उपस्थित सभी दर्शक अब यही चर्चा करने लगे कि इस खौफनाक मंजर का अंत क्या होगा, क्योंकि अब येसाजी कंक जी का बच पाना नामुमकिन लग रहा था और सभी को यही लग रहा था कि इस लड़ाई में हाथी ही बाजी मारेगा। पर जिनके प्रेरणा स्थान खुद छत्रपति शिवाजी महाराज हों, उन्होंने कभी हारना सीखा ही नहीं था। ऐसे में येसाजी कंक ने अपनी पूरी ताकत लगाकर किसी तरह अपने आप को हाथी के सूंड से बाहर निकाला और संतप्त हुए येसाजी ने अपनी पूरी ताकत जुटाकर नंगी तलवार से हाथी की सूंड पर एक जोरदार प्रहार किया। यह हमला इतना जबरदस्त था कि इस हमले में घायल हुआ हाथी पागल की तरह इधर से उधर भागने लगा
यह भयानक दृश्य देखकर बादशाह कुतुब शाह को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। सीधे साधे दिखने वाले ये दक्कन के मराठे इतने भयानक रूप धारण करके हाथी को मार गिरा सकते? ये बादशाह कुतुब शाह की विचार शक्ति से बाहर था और वो यही सोचता होगा कि ये अल्लाह, आखिर क्या खिलाते हैं ये मराठे अपने बच्चों को, जो हमारे दरबार में एक भी सैनिक ये कामगिरी फतेह नहीं कर सकता। येसाजी कंक का ये शौर्य और पराक्रम देखकर पूरा दरबार झूम उठा और वो सभी लोग येसाजी कंक के जय घोष के नारे लगाने लगे। ऐसे में बादशाह कुतुब शाह को अब येसाजी कंक जी से मिले बिना नहीं रहा गया और उसने येसाजी कंक से पूछा, तुम 2 से 2.5 घंटों तक हाथी के साथ लड़ रहे थे। अगर तुम चाहते तो हाथी की पीठ पर तलवार से वार करके उसे आसानी से खत्म कर सकते थे, पर तुमने ऐसा किया नहीं। आखिर क्यों? तब येसाजी कंक बोले, राजा जी, हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज ने हमें दुश्मन की पीठ पर नहीं तो उसकी छाती पर घाव डालना सिखाया है, क्योंकि दुश्मन की छाती पर वार करने वाले ये दक्कन के मराठे होते हैं। येसाजी कंक का यह जवाब सुनकर बादशाह कुतुब शाह सुन्न रह गया। ऐसे थे हमारे वीर मराठा येसाजी कंक, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के खातिर एक विशाल हाथी से लड़ पड़े। लेकिन दोस्तों, आज भी हिंदुस्तान के बहुत से लोग इनके इस इतिहास से अपरिचित हैं। इसलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ।